जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घातांक और घात। और यह किसी भी एग्जाम के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है जिसको घातांक और घात सीखना है घातांक के बारे में। और इसके बाद हम लाएंगे घातांक और करड़ी, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले घातांक भी के बारे में जान लेते हैं, उसका करड़ी के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे और बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। तो आइए घातांक के बारे में जानते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद घातांक के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो घातांक और घात, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। पावर मीन्स होता है घातांक, एक्सपोनेंट भी होता है घात। तो यह क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं चार, मान लीजिए चार यह है चार, इसके ऊपर अगर दो लिख दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, चार स्क्वायर, यानी फोर स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो फोर इंटू फोर यानी चार गुड़े चार, तो हम क्या लिखते हैं बराबर 16। तो इसी तरह से अगर हम कह दें आठ के घाते तीन, जो भी हो, तो आठ के घाते तीन, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं आधार। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। इंग्लिश में बेस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, घात। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। POWER, पावर। तो इसको आप समझ गए, ये हमारा आधार होता है, यह हमारा घात होता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा आधार हुआ, यह घात हुआ। इसी तरह से मान लीजिए एक और ले लेते हैं, यह हमारा आधार हुआ, यह घात होगा। ठीक। तो ये हमारा आधार हो गया और यह हमारा घात हो गया, यानी पावर। घातांक कहते हैं और घात भी कहते हैं। तो घातांक देखिए, ये हमारा क्या होता है, आधार। ये हमारा होता है घातांक। घातांक होता है, इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाता है, घात हो जाता है। घात यानी कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारा हो जाता है। ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो अब आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, हम लोगों को गुणा में अगर आधार समान है तो घातांक जुड़ जाता है। अगर गुणा में जो है, मान लीजिए गुणा में अगर आधार समान है, गुणा में मान लीजिए पाँच गुणे पाँच, इसके पावर तीन या इसके पावर चार, तो हमारा क्या है आधार हमारा, वो सॉरी दोस्तों, क्योंकि आप लोग को नीचे हम लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मान लीजिए मान लीजिए अब पाँच आधार है हमारा, ये भी पाँच आधार है, यह आधार हमारा क्या है, समान है और घात हमारा अलग है। तो हमारा क्या होता है, जब आधार समान होता है तो घात हमारी जुड़ जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीन प्लस चार, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाँच की घाते सात। तो इसको आप समझ गए होंगे, और इसको हमने एक नोट बनाकर भी बताया हुआ है। ठीक। तो अब मान लीजिए भाग में अगर आधार समान है तो घातांक घट जाएगी, यानी कि हमारा जो अगर भाग में आधार समान है, इसी को ले लेते हैं पाँच ही वाले को, पाँच भागा पाँच, और इसके मान लीजिए जैसा ये है वैसे ही ले लेते हैं, पाँच तीन, फिर ये हमारा क्या होगा, घट जाएगा। भाग में हमारा क्या होता है, घातांक हमारा घट जाता है। तो तीन माइनस चार, तो क्या बचा, माइनस में बचा तो माइनस का एक, तो यह हमारा हो जाएगा, हमारा भाग में घट जाता है। ठीक। और तीसरा नियम है हमारा, गुणा में अगर आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है तो आधार का गुणा करके घातांक का एक ही मान लिखा जाएगा। और गुणा में अगर आधार समान नहीं है, मान लीजिए गुणा है, मान लीजिए गुणा, मान लीजिए पाँच गुणे तीन। ठीक, कोई भी आप ले सकते हैं, पाँच गुणे तीन। तो इसमें क्या है कि हमारा आधार समान नहीं है लेकिन हमारा घात समान है, घात हम समान रख देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि यह एक ही मान होता है, यानी कि इसको इसका गुणा हो जाएगा पाँच, और ऐसे हम कर सकते हैं। थोड़ा आपको दिखाई नहीं, अब दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके घाते ऐसे हो जाता है, तो पाँच तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 15 के घाते तीन, इस तरह से होता है, दोनों का मान एक हो जाता है, एक ही तीन लिखाता है। तो आप इसे समझ गए, भाग में भी इसी तरह होगा। तो आइए इसका नियम हम लोग देखते हैं। तो नियम हम लोग देखते हैं, नियम एक। तो नियम एक के अनुसार हमारा क्या है, वीडियो थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा बस। तो हमारा नियम एक क्या है, गुणा में अगर
आधार समान है तो घातांक, जैसा कि हम आपको बताए हैं, गुणा में अगर आधार समान है, आधार आधार और घात 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 आप समझ घातांक समझ गए हैं, आधार और घातांक यानी बेस और पावर समझ गए हैं। तो मान लीजिए 3 × 3 के घाते 5 के और 4, तो ये हमारा क्या है, आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 5 और 4 हमारा जुड़ जाएगा, जो हमारा घातांक है हमारा, ये हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के घाते 5 + 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 3 के घाते 9। तो 3 के घाते 9 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। फिर इसका ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 का ऐसे आप गुणा कर लीजिएगा और जो आएगा आप लिख लीजिएगा। तो वही है हमारा, ठीक। तो इसको आप समझ गए होंगे पहले नियम को, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और इसको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए दूसरा नियम देखते हैं। भाग में अगर भाग में अगर आधार समान है तो घातांक घट जाएगी। भाग में अगर आधार समान है, मान लीजिए ठीक, भाग में अगर आधार समान है, सॉरी दोस्तों अभी 5 रहना चाहिए, या आधार हमारा समान रहना चाहिए। भाग में अगर आधार समान है तो घात घट जाएगी, तो घात हमारी घट जाएगी, 3 - 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5, 3 में से -5 गया तो क्या हो गया, -2 बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 5 कितनी बार है, माइनस में है, तो -5 × -5 तो माइनस माइनस है, -5 × -5 तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा होता है, ठीक। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, प्लस का 25। और आइए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, कह रहा है गुणा में अगर आधार समान नहीं है, गुणा में अगर आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, गुणा में अगर आधार समान नहीं है, 4 × 2 ले लेते हैं, लेकिन हमारा आधार समान है 3, 3 इसको कर लेते हैं। आधार हमारा समान है लेकिन आधार हमारा समान नहीं है लेकिन घातांक समान है। गुणा में अगर आधार समान नहीं है तो आधार हमारा समान नहीं लेकिन घातांक समान है, तो घातांक को हमने समान कर लिया, तो आधार का गुणा करके घातांक के कई मान लिखा जाएगा। तो इसका गुणा हम जब करेंगे, इसका 4 × 2, तो इसका एक ही मान, इस दोनों को नहीं लिखना है, ये समझ लीजिए दोनों पर है ऑलरेडी। तो इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8, 8 के घाते 3, तो फिर हम क्या करेंगे, 8 × 8 × 8 3 बार लिखेंगे, तो 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इस नियम को भी समझ गए होंगे आप। तो इसको हम जो किए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लोग हमको बोलते हैं घातांकीय रूप। यानी ऐसे ही कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए ऐसे ही कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए दे दिया 25 दे दिया और कह दिया इसको घातांकी रूप में लिखिए। तो इसको घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे आप, तो 25 है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम, इसका गुणनखंड कर देंगे, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 × 1 = 5, तो इसका घातांकी रूप क्या हो गया, 5 × 5 2 बार, तो यानी क्या हो जाएगा, 5 पे 2, ठीक। तो इसी तरह से होता है हमारा। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, तीसरे नियम को भी समझ गए होंगे। फिर आइए हम लोग अब अपना चौथा नियम देखते हैं। तो चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है, चौथा नियम हमारा कह रहा है भाग में अगर आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, भाग में अगर आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, तो आधार का भाग करके एक ही मान लिखा जाएगा। क्या कर रहा है, भाग में अगर आधार समान नहीं है, ये इसमें क्या कर रहा है, गुणा में कह रहा था, तो इसमें क्या है, भाग में। तो भाग में हमारा आधार समान नहीं है, तो 5/3, लेकिन हमारा क्या है, घातांक समान है। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर दे, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको 5 5, इसको 8, इसको 3, इसको क्या करना है, इसको समान नहीं करना, समान मतलब एक तरह नहीं करना, अलग अलग भिन्न रहे। तो क्या हो जाएगा हमारा इसी तरह से कर देंगे 5,
तो हमारा भाग करके एक ही मान लिखा जाएगा। तो भाग कैसे होगा हमारा, तो 5/3, जैसा कि आपको पता है भिन्न में लिखते हैं तो समझ लीजिए भाग ही होता है। तो 5/3, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा 2। तो हमारा क्या होगा इसका, तो 5/3 दो बार है, गुणे 5/3 दो बार कर देंगे तो इसका आमने सामने गुणा हो जाता है। तो 5×5 = 25 और 3×3 = 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा नियम भी आपको समझ में आया होगा। आइए पाँचवा नियम देखते हैं हम। और हमको नहीं लगता घातांक में आपको कहीं दिक्कत होगा। तो पाँचवा नियम हमारा कह रहा है, अगर किसी आधार पर घात के रूप में, अगर किसी आधार पर घात के ऊपर घात दिया है तो घात की घात से गुणा हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह दिया है 4×2 तो हमारा क्या होगा, इस तरह अगर सवाल दिया रहता है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, कक्षा 7 की बुक में या किसी भी बुक में, 8 हर लगभग में सभी मैथ की दिया रहता है, कंपटीशन वाले बुक में दिया रहता है, RD शर्मा में या किसी भी बुक में इस तरह से घातांक वाले सवाल दिया रहता है। तो मान लीजिए ऐसा कोई सवाल दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका घात में घात का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी घात है, ये भी, तो ये हमारा गुणा हो जाएगा तो 2×3 = 6 हो जाएगा। यानी हो जाएगा हमारा 4×6। क्या हो जाएगा, 4×6। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4×4×4×4×4 कितनी बार हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 बार हो जाएगा। ठीक, तो 6 बार जो आएगा वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, इसको भी आप समझ गए, घात का घात में गुणा। तो अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए छठवां नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या की घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा। इसको आपको पता ही होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर इसकी घात 0 है तो हमारा उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, और अगर मान लीजिए x है, उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर आधार पर, किसी भी आधार पर अगर हमारा घातांक 0 है तो हम उसका मान 1 हो जाता है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आइए कुछ और देख लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, और इसके उपरांत में कोई सवाल बताते हैं। तो सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर तो ये सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। पूर्णतः मतलब पूरा, जो पूरा कट जाए 2 से, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो इसे क्या कहेंगे, इसी परिभाषा क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। यानी पूरा विभाजित, 1 क्या 2 से कटेगा नहीं, 3 2 से कटेगा नहीं, 5 2 से कटेगा नहीं, 7 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सब हमारी 2 से नहीं कटेंगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इसको हमने क्यों लिखा है, आइए हम उसको आपको बताते हैं। मान लीजिए इसके घाते -3 दिया हुआ। ठीक, तो हमारा जो भी मान आएगा हमारा वह माइनस में आएगा, क्योंकि अगर विषम बार रहेगा तो हमारी जो मान प्राप्त होगी वह माइनस में होगी। जैसे 5×5×5, या माइनस में कर लेते हैं, 3 बार का है माइनस। तो हमारा क्या है, 5×5 = 25, 25 100, या माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमारी क्या आ जाएगी, -125। और मान लीजिए अगर यही हमारा विषम बार हो, 5 की घाते 8 कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 5×5×5×5×5×5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 बार हो गया। ये माइनस में रहेगा, सॉरी दोस्तों, माइनस आप लगा लीजिएगा। तो ये हमारा 8 बार है, तो हमारा गुणा करेंगे तो हमारा प्लस में आएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हमारा 8 बार रहेगा तो हमारा क्या होगा, प्लस में रहेगा। यानी सम बार रहेगा तो प्लस में रहेगा, विषम बार रहेगा तो माइनस में रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और कुछ इंग्लिश में जो है कि इसको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। तो एक्सपोनेंट्स में से होता है घातांक, पावर्स में से होता है घात, और बेस में से होता है आधार, और एक्सपोनेंटल फॉर्म में से होता है घातांकी रूप।
ठीक। तो घातांकी रूप वही मान लीजिए है 512 है, 512 है और इसको कह दिया हमें घातांकी रूप में इसको लिखिए। तो इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पच्चीस 10, 1 बचा 2 छक्के 12। ये आप छोटे क्लासों में किए होंगे। 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक नम 2। ठीक। अब यह कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के घाते 9, 2 के घात से यहाँ सही से लिख देते हैं, 2 के घाते 9। इसको 9 बार गुणा करेंगे इसका, तो हमारा यही है, ऐसे ही करके उसका गुणा करके लिख लेंगे। तो वही हमारा क्या है, ये हमारा घातांकी रूप। हमने लिखा नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा आप। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, घातांकी रूप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।